अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहाँ मार्केट की अपडेट्स पे बात करते हैं। अगर मार्केट की आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग हमें 384 प्लस पॉइंट्स के साथ देखने को मिली। अगर इसकी मेजर वजह की बात करें, मार्केट के अंदर कल एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से आज मार्केट में हमें ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड देखने को मिली। अगर ओवरऑल देखें हम लोग, जो नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। कमर्शियल बैंक्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले। यानी कि जो सिक्लिकल सेक्टर था वो हमें आज नेगेटिव देखने को मिला। इसकी मेजर वजह पे अगर बात करें, कल जिस इवेंट की मैं बात कर रहा था, कल हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी। मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन अनचेंज रही। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो शरह सूद था वो हमारा जो लास्ट सितंबर के अंदर 10.5% अनाउंस हुआ था, सेम वही उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। मैं आपको बताता चलूं कि ये इंटरेस्ट रेट मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, मार्केट आपकी स्टेबल होती है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है। और अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये देखें, अगर हम 2021 की बात करें तो 7% इंटरेस्ट रेट आ गया था। स्टिल अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम सिंगल फिगर पे लेके आ सकते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी को। सो ओवरऑल सारी चीजें अच्छी हैं। अब अगर बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स मार्केट की, इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की अगर की सपोर्ट की बात करें तो इस वक्त 100 इंडेक्स की जो की सपोर्ट हमें मार्क होती हुई नजर आ रही है वो ये लेवल है, जो कि तकरीबन 187 का है। अच्छा, लास्टली मैं आप लोग को एक स्टॉप लॉस की बात बता रहा था। अब एक स्ट्रेटेजी आप लोग ये भी रख सकते हैं कि आपका जो ये लेवल है, जो ये गैप है छोटा सा, इसको आप अपना एवरेज पॉइंट मार्क कर सकते हैं कि जब अगर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स को देखें तो अपनी चीजों को एवरेज करना शुरू करें और मीनवाइल आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 179 हो सकता है। वॉल्यूम्स की बात करें आज के तो 341 मिलियन के हमें वॉल्यूम आज देखने को मिले हैं। ये जो लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज पॉइंट आपका है वो 1,85,500 से लेके 1,84,500 तक का है। कि इस दौरान अगर आपको मार्केट नजर आए तो अपने लिए एवरेज करना शुरू कर दें। इंडेक्स का स्टॉप लॉस 179 का लेके चलेंगे। अच्छा, अब अगर देखें कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है इसमें मेजर इंपैक्ट और हिट किन स्टॉक्स को पड़ी है, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपका सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर सिक्लिकल होती है, पूरी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कट होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता तो आपके जो सीमेंट सेक्टर था जितना भी, वो आपको एक अच्छा पोटेंशियली अपसाइड पे देखने को मिल सकता था। अब ये देखें, जो मूवमेंट आपको देखने को मिली 26 जनवरी वाली है कि यहाँ पे मैपल लीफ को देखें पॉजिटिव था। अगर फौजी सीमेंट को देखें, फौजी सीमेंट भी पॉजिटिव था। इसके अलावा DGKC की बात करें तो DGKC भी हमें स्लाइट सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल ठीक था। इसके बाद चराट सीमेंट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारे पास पॉजिटिव रेट कट होते हुए मिलेंगे, लेकिन इसके बरक्स चीजें देखी गई। तो मार्केट जब भी एक चीज इन्वेस्टर या मार्केट एक्सपेक्ट कर रही होती है और अगर उस चीज के अकॉर्डिंग हमें चीजें नहीं मिलती तो क्या होता है कि हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेलिंग प्रेशर अगर हमें देखने को मिला है तो इसका मतलब अब क्या सीमेंट सेक्टर से या इन सेक्टर से हमें पीछे हट जाना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखें, ये वक्ती तौर पे है कि हमारे पास सीमेंट सेक्टर एक छोटा सा हमें सेटबैक देखने को मिला, लेकिन इसकी एक अगर आप पॉजिटिव चीज देखें तो आपको दोबारा उन्हीं लेवल्स पे देखने को मिल गया। वो लोग जो सीमेंट सेक्टर में काम करते हैं मैपल लीफ को जमा करना शुरू करें। अगर इन लेवल पे 114 पे दोबारा मिलता है तो बहुत ही अच्छी सपोर्ट पे मिलेगा आपको। दोबारा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 122 पे दोबारा इसको सेल कर सकते हैं। सेम अगर फौजी सीमेंट की बात, अच्छी फाइनेंशियली और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट्स में डिविडेंड भी दे सकती है। अगर दोबारा इस लेवल पे, अब मुझे लगता है 56 पे तो मिलेगी तो 56 पे इसको जमा करें और दोबारा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 60 रुपीज पे इसको बेचें। तो ये चीजें मार्केट के अंदर चलती रहेंगी, परेशान होने वाली और घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। इसी के अपोजिट अगर देखें तो बैंक्स हो गए आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस में आप PPL को टारगेट करें, अपना स्टॉप लॉस PPL का आप 260 रुपीज का रखें और इसको ट्रेड करें। OGDC देखें, सेम OGDC को भी इसी तरह अगर फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से 337 का वेट करें, ब्रेक करते तो ट्रेड करें, नहीं तो दोबारा आपको नीचे इन्हीं लेवल्स के अराउंड 312 से 15 के दौरान मिल जाएगा। और अगर इनमें भी काम नहीं करना तो आप थोड़ा निशाद ग्रुप को फोकस करें, NML देखें, NPL देखें, आपको वहां से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो देखिए, मार्केट ओवरऑल अच्छी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लास्टली हब पावर की बात कर लेते हैं। टिकटॉक के अंदर हमें एनालिसिस करने के लिए बोला था हब पावर की ये एक रेजिस्टेंस थी जिसको इनिशियली इसने ब्रेक किया, लेकिन वहां पे सस्टेनेबल नहीं था और वहीं से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। मुझे लगता है इन माय ओपिनियन 234 से लेके 230 तक हमें एक हो सकता है कि शार्पली वहां तक दिखाएं और उसके बाद दोबारा उठा लिया जाए। तो अपने ऑर्डर्स इन एरिया के अराउंड रखिएगा। जो मैं लेवल बता रहा हूं दोबारा उसी लेवल को अपने मार्क करें। 234 से लेके अप्रोक्सीमेटली 231 के लेवल है, यहाँ पे अपने ऑर्डर्स लगा के रखें। हो सकता है कि आपका ये हिट हो, उसके बाद नीचे दूसरा जो आप बाइंग रेट लगा सकते हैं वो 221 का लगा सकते हैं और दोबारा जिन टारगेट्स के लिए करेंगे वो 244 रुपीज के होंगे। कल हम डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स की बात करेंगे कि मार्केट में जो कंपनी आती जा रही है उनका हम देखें डिविडेंड क्या है, उनका रिजल्ट क्या बना
और उनमें इन्वेस्टमेंट करना या डिविडेंड लेना ठीक है या नहीं, वो हम कल प्रॉपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। अपनी क्यूरियस कमेंट के अंदर हमें बताएं। अगर स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।